नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात राहुल गांधी के सवाल के साथ, क्या राहुल गांधी को पूर्वोत्तर की संस्कृति से प्यार नहीं है? क्या राहुल गांधी असमिया संस्कृति के विरोधी हैं? यह सवाल उठा है गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित पारंपरिक एट होम रिसेप्शन से। बीजेपी का आरोप यही है कि राहुल गांधी ने असमिया गमछा नहीं पहना और असमिया संस्कृति का अपमान किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में विपक्ष के नेताओं को तीसरी कतार में बैठा दिया और अब जब जनता ने इसका विरोध किया तो बीजेपी ने ध्यान भटकाने के लिए यह गमछे वाला मुद्दा बना दिया। बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरती है। रिपोर्ट। जब राहुल गांधी को ये उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक जो हमारे गामूसा है दिया गया, उन्होंने वो लेने के लिए इनकार किया। ये झूठ है। गमछा ऐसा तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं पहने थे, उनके बीजेपी प्रेसिडेंट नहीं पहने थे। इन्हों तो गमछा पहनने के बाद हाथ में पकड़े थे। ये पूरा जो गांधी फैमिली है वो कभी नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्व को कभी भी सम्मान नहीं दी। इस नॉर्थ ईस्ट कल्चर को तो वो चाहते हैं और उन्होंने एक ही नेता है जिस नेता ने सब नॉर्थ ईस्ट आर्टिस्ट को मिला, हाथ मिलाया और अरुणाचल के एक आर्टिस्ट को गले लगा लिया। अगर वो फोटो देख सकते हैं। ये लोग फॉल्स प्रोपेगेंडा करके राहुल गांधी जी के इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैंने तो देखा नहीं राहुल गांधी जी गामूसा नहीं पहना करके। हम तो संविधान के बचाने के लिए पूरी हमारी कोशिश है और संविधान को अपमान करने वाले लोग दो अपोजिशन लीडर्स को तीसरे पंक्ति में बिठाते हैं और वो स्टेट मिनिस्टरों के साथ खड़ा करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का अपमान यही है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट से नफरत करती है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। पूर्वोत्तर के लोगों से राहुल का प्रेम, असम के लोगों से राहुल का अनुराग किसी मंच का मोहताज नहीं, किसी समारोह का मोहताज नहीं। जनता का नेता जनता के दिल में रहता है, जनता की पीड़ा में उसके पास पहुंच जाता है। कभी जमीन पर धरना देता है, कभी सड़क पर आम लोगों के बीच आम आदमी बन जाता है। लेकिन अब उन्हीं राहुल गांधी पर सत्ताधारियों की टोली ने पूर्वोत्तर विरोधी होने का इल्जाम जड़ दिया, असमिया संस्कृति के अपमान का आरोप जड़ दिया। दलील ये कि राहुल गांधी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में असमिया गमछा ओढ़ने से मना कर दिया। असमिया गमछे को कंधे पर रखने के बजाय मोड़कर हाथ में रखने। शुरुआत असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से हुई और फिर पार्टी की पूरी पलटन राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसने लगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने राहुल को निशाना बनाया,
कांग्रेसियों ने राजनाथ सिंह की तस्वीर जारी कर सवाल दागा कि अगर राहुल गांधी ने असम की संस्कृति का अपमान किया है तो फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया? क्या राजनाथ सिंह को इस अपमान के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए? राष्ट्रपति भवन में जो एक भव्य समारोह में आयोजन किया गया था, वो समारोह में प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था किया था कि नॉर्थ ईस्ट का कोई ना कोई गमछा या कोई ना कोई वस्त्र गेस्ट को दिया जाएगा। जब राहुल गांधी को ये उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक जो हमारे गामूसा है दिया गया, उन्होंने वो लेने के लिए इनकार किया। कि गणतंत्र दिवस में जो एक सरकार का प्रोटोकॉल होना चाहिए सदन के नेता विपक्ष के प्रति, वो प्रोटोकॉल कल नहीं देखा गया और ऐसे बार बार हुआ है और इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ही दे सकते हैं कि क्यों वो सदन को लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं और फिर सदन में जो नेता विपक्ष की जो सम्मानजनक पद है उसका बार बार अवहेलना वो करते हैं। राहुल गांधी जी को मैंने ही रिसीव किया था वहाँ पे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ले जाके मैंने ड्रॉप किया अंदर, बाहर आके राहुल गांधी जी को मैंने ही रिसीव किया, मैंने अंदर लेके गया। जो लोग वहाँ पे गमछा पहना रहे थे सबको भी, जो रिसीव कर रहे थे, जो उनको ऑनर कर रहे थे, इन्होंने सर झुका के गमछा अपने गले में पहन के वहाँ से मेरे साथ में ही वॉक करके वहाँ पे टेबल पे वहाँ तक गए। जाने के टाइम पे उन्होंने, वापस आने के टाइम पे उन्होंने निकाला होगा, वो मैंने देखा। मैंने तो देखा नहीं राहुल गांधी जी गामूसा नहीं पहना करके फोटो दिखाया। ये देखो, ये गलत है। उन्होंने जब स्वागत करते वक्त जो गमछा डालते हैं उन्होंने डाल लिया था, फिर उसके बाद जब वो वहाँ पर हम खाने के लिए बैठे थे, वहाँ पर वो मोड़ के रखे। इस देश में मूर्खता का महा महोत्सव चल रहा है और उसमें सबसे आगे बीजेपी वाले, उनके सांसद, उनके मंत्री, उनके हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री और तमाम नेता आगे आगे कुलाचे मार रहे हैं। लेकिन अगर उनसे दो फलांग आगे कोई चल रहा है तो वो इस देश का चरण चुंबक मीडिया है। आज व्हाट्सएप पे फर्रा आया था कि राहुल गांधी जी ने पटका नहीं पहना तो उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों का, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का अपमान कर दिया। ये कोई सेंस की बात है? ये कोई इशू है? पटका ना पहनने से कहीं का अपमान हो जाता है? और अगर आप इस पर डिबेट करना ही चाहते हैं, अगर इतना विस्मय दिखाना ही चाहते हैं, तो इस बात का जवाब दीजिए कि राजनाथ सिंह जी ने पटका क्यों नहीं पहना? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इस देश के रक्षा मंत्री हैं, क्या वो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का अपमान कर रहे थे? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगी। असलियत यह है कि आज जो आक्रोश दिख रहा है, जो दुख दिख रहा है, जो दर्द दिखाया जा रहा है, वो कहां था जब मणिपुर जल रहा था? राष्ट्रपति का अपमान कोई पहनने को दे, राष्ट्रपति को क्यों देना ये पहनने को? राष्ट्रपति कभी तो अभी तक किसी को पहनने को दिया नहीं, तो क्यों मानेंगे? वो नहीं होता है। इस तरह के ये सब बातें बेबुनियाद करके किसी मोड़ पर लेके जाना, राहुल जी का क्लियर स्वभाव है, वो ऐसे इसमें पड़ते नहीं है ना। ऐसा नहीं, वो पहनना नहीं चाहते थे। वैसे बीजेपी के भी वहाँ कोई लोग, कुछ लोग थे, उन्होंने भी नहीं पहना था, तो इससे क्या राजनीति करने की? राहुल जी ने अपमान करने का वगैरह सवाल कहाँ आता है? ऐसे कुछ बात नहीं है। मुझे कोई पेड़ा देगा और मैं नहीं खाऊंगा तो इसका मतलब अपमान है क्या? ऐसा कुछ नहीं। राजनाथ जी ने भी नहीं पहना है, ये अभी बाहर आया है, उनके कई नेताओं ने नहीं पहना था। सवाल है कि आखिर गणतंत्र दिवस समारोह में असमिया गमछे को विवाद का विषय क्यों बनाया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि असम में चुनाव है? सवाल यह भी कि आखिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को राहुल गांधी से इतनी दिक्कत क्यों? राहुल गांधी से असम के मुख्यमंत्री को इतनी परेशानी क्यों? जवाब है राहुल की आक्रामक राजनीति, और सबूत है राहुल गांधी का ये भाषण, जिससे असम के कांग्रेसियों में जोश का संचार होता है, चुनावी जंग का जुनून हिलोरे मारने लगता है। आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना,
वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। डरो मत, ये बात ये सारे गांव पंचायत में कल फैल जाएगा। हम असम के लोगों को बोलेंगे कि आप डरो मत, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। और आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, मैं आपको 100% पूरे जिम्मेवारी से कहना चाहूंगा, आने वाले साल में आपको असम में कांग्रेस का पर्चा दिखाएगा, आपको कांग्रेस का सरकार यहां पे मिलेगा। क्योंकि लोग आज डर से थक चुके हैं, आज लोग नफरत से थक चुके हैं, आज लोग भ्रष्टाचार से थक चुके हैं। आज वे लोग जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, आज उनको नया नाम दिया गया है गोरू सूर का। हेमंत बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके, असम के साथ ही राहुल पर पूरे पूर्वांचल के अपमान का इल्जाम जड़ दिया। पूरा जो गांधी फैमिली है वो कभी नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्व को कभी भी सम्मान नहीं दी, हमारे काम भी नहीं किया और उल्टा हमें इंसल्ट किया। कल जो घटना हुआ उसको मैं कंडेम करता हूं और मैं राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहूंगा कि जब तक आप उत्तर पूर्व को सम्मान करने के लिए जब तक आप राजी नहीं होगा, तब तक आप उत्तर पूर्व में वोट मांगने के लिए भी मत आइए। और मणिपुर से हमारा पदयात्रा निकाली, राहुल जी ने वहां से निकाले, तो ये इसको बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, जो आदमी मणिपुर के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए लड़के उन्होंने निकले और सबको बातें की, और ये लोग वहां जाने के लिए भी डरते थे मणिपुर। ऐसे लोग नॉर्थ ईस्ट का अपमान कांग्रेस ने किया, ये कहने का, ये मैं समझता हूं, इसको कंडेम करता हूं। बीजेपी वालों का नकली ड्रामा बंद नहीं करते हैं लोग, जिनका पता है कि राहुल गांधी जी और कितना नॉर्थ ईस्ट का प्रेम करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से स्टार्ट किए थे नफरत का दुकान का बंद करने के लिए, और ये असम का मुख्यमंत्री का नफरत का दुकान बंद होना चाहिए, इसलिए राहुल गांधी जी पूरी तरह लगे हुए हैं। और ऐसे अनाप शनाप स्टोरीज फैलाना और राष्ट्रपति भवन से ऐसे फैलाना, ये बड़ा दुख का बात है। राहुल गांधी जी नॉर्थ ईस्ट का ही राज आता है मणिपुर। जब वहाँ अन्याय और अत्याचार होता है तो राहुल गांधी एकमात्र देश के ऐसा नेता है जो हर परिस्थिति में वहाँ खड़े होते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो या देश का कोई सा भी कोना, जिनके पिता ने, जिनके परिवार ने शहादत दी इस देश के लिए, खूब मिट्टी में मिल गए इस देश की। राहुल गांधी जी ने इस देश के प्रेम प्यार मोहब्बत कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की। इस तरह के सवाल लोगों का ध्यान भटकाने के सवाल है। जब मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा था और उसकी आंच पूरे पूर्वांचल को चिंता में डाले हुए थी, तब राहुल गांधी ने ही सबसे पहले मणिपुर का दौरा किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे, तब पहली बार राज्य के लोगों को एहसास हुआ कि कोई नेता उनका दर्द भी बांट सकता है, कोई है जो उनकी भी सुन सकता है, उन्हें गले लगा सकता है, उन्हें अपने दिल में जगह दे सकता है। जिसको हम मणिपुर कहते थे, 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली,
लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। अरे मणिपुर चल रहा है, रेप हो रहे हैं, लोग कटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कार घर सब जल रहे हैं, लेकिन मोदी साहब एक बार भी मणिपुर नहीं गए। वो देश में 8 देश में फिर रहे। अरे बाबा, तुम 42 देशों में घूमे, अब 8 देशों में फिर घूम रहे हो, 50 देश घूम रहे हो, क्या एक मणिपुर में एक दिन के लिए नहीं जा सकते? और बीजेपी नफरत और हिंसा फैला रही है। आपको मालूम है मणिपुर में क्या हुआ? महीनों के लिए वहां पे सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए।